मुद्दों पर लड़ेंगे। इस देश में जातिगत जनगणना हो, आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट्स हैं वो लागू हो, और जो बुनियादी सुविधाएं रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए वो उन तक मिले, न्याय हो। न्याय जन्मसिद्ध अधिकार है, जबकि वो होता नहीं है। क्या गरीब की हैसियत है वो सुप्रीम कोर्ट आ जाए या हाई कोर्ट चला जाए? बहुत पैसे चाहिए, तो न्याय मिलेगा कैसे? बहुत सब चीज़ों में बदलाव की ज़रूरत है। और कानून से डरना नहीं है, कानून को इसलिए फॉलो करना है, कानून सबके लिए, तो मेरे लिए भी है, सरकार के लिए भी, कर्मचारियों के लिए भी, इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो संविधान को अगर हम लोग पढ़ाने का काम करेंगे स्कूलों में, तो इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि कोई भी कानून आप डरा के ना लागू कराएं, समझा के लागू कराएं, तो शायद उसके फायदे होंगे, जनता आपको समझे। बीएसपी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया चंद्रशेखर जी, लेकिन आज बीएसपी के शून्य सांसद, पिछली बार भी और इस बार भी, और आप संसद में हैं। क्या चंद्रशेखर ने रिप्लेस कर दिया बीएसपी को? नौजवानों को स्वीकार किसने किया? बीएसपी छोड़िए ना, बाकी लोगों ने कितने लोगों ने स्वीकार किया है? सबने तो कोशिश की कि चंद्रशेखर हार जाए, लेकिन नगीना की महान जनता मेरे साथ खड़ी थी, और हमारे संगठन के भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लोगों ने बहुत मेहनत की। मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का। अगर संविधान में अवसर नहीं होते और भारत में लोकतंत्र नहीं होता, तो शायद एक गरीब का बेटा जो है वो संसद नहीं आ पाता, एक प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा। और उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, जिन्होंने बहुत मेहनत की, मेरी माओं को, बहनों को, जिन्होंने एक एक पैसा जुटा के मुझे चुनाव लड़ा। अब उनके सपनों को पूरा करने के लिए चंद्रशेखर जिंदा है। जिस दिन मुझे गोली लगी मैं उस दिन मर गया, लेकिन उनके आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ, और जब तक मेरा जीवन है मैं उनके लिए संघर्ष करता रहूँगा। आप बहुत मुद्दों की बात कर रहे हैं, और ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि सरकार के साथ होकर के साधे जा सकते हैं, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में। माने कि आप एनडीए के साथ सहयोग करेंगे? संविधान आपने शायद पढ़ा नहीं, संविधान में सत्ता के बाद विपक्ष की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अगर विपक्ष ईमानदार हो और विपक्ष अपनी जिम्मेदारी को अदा करे, हम विपक्ष में रह के भी सरकार से काम करा के दिखाएंगे, आप देखना। एक बड़ा मुद्दा ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू हटाई गई है, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। यहाँ संसद में हाँ, उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। महात्मा गांधी, बाबा साहब, हाँ, क्यों हटाई है उसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। देश के अरबों लोग बाबा साहब में आस्था रखते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आखिरी सवाल, भारतीय जनता पार्टी 2 बार से लगातार जीत रही थी, इस बार नहीं जीत पाई। चंद्रशेखर क्या कारण मानते हैं? उनका अहंकार, और उनके नेताओं ने जो बड़बोलापन दिखा के संविधान के विरोध में बात की। संविधान इस देश की आत्मा है। हर आदमी चाहे किसी पार्टी में संविधान से प्यार करता है, क्योंकि अवसर वहीं से पैदा होते हैं। अगर संविधान के खिलाफ कोई जाएगा तो जनता उसको सबक सिखाएगी। उसके बाद बहुत डैमेज कंट्रोल करने का उनके बड़े नेताओं ने प्रयास किया, लेकिन जनता में वो बात चली गई थी। और फिर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी लोगों ने अपनी संविधान के प्रति जिम्मेदारी अदा की, ये बता के कि तानाशाही स्वीकार नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद थे। इन्होंने यूपी के नगीना से 1,51,000 वोटों से चुनाव जीता है। दोस्तों, इनका कहना है कि देश में जातिवादी जनगणना होनी चाहिए और सभी के साथ न्याय होना चाहिए।